मुजफ्फरनगर में आध्यात्मिक गुरु स्वामी दीपांकर महाराज से अभद्रता हुई है। एक युवक ने उन पर थूक दिया। मौके पर मौजूद पुलिस यह घटना देखकर हंसती रही। बाद में दीपांकर के अनुयायियों ने युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। युवक की जेब में पत्थर मिले हैं, जिस पर स्वामी दीपांकर ने कहा कि यदि पत्थर की जगह तेजाब होता तो पुलिस का कहना है कि युवक मानसिक रोगी है। आपको बता दें कि बीती रात प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु दीपांकर महाराज मुजफ्फरनगर में महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव चौक पर होने वाली महाआरती में शामिल होने आए थे। इसके बाद उन्होंने शिव चौक पर आयोजित जागरण के मंच पर पहुंचकर अपने द्वारा चलाई जा रही भिक्षा यात्रा की जानकारी दी और राष्ट्र के प्रति एक संदेश दिया। जैसे ही वह मंच से नीचे उतरने लगे, तभी एक युवक ने उन्हें धक्का दिया और अभद्रता कर थूका और अपशब्द कहे। स्वामी दीपांकर महाराज इस बात से बहुत ही हैरत और दुखी हैं। उन्होंने कहा कि उस युवक की जेब से पत्थर निकले, अगर तेजाब होता तो पुलिस ने बिना मेडिकल चेकअप के कैसे कह दिया कि वह मनोरोगी है। हैरान करने वाली बात यह है कि सामने खड़ा सब इंस्पेक्टर हंस रहा था और उस मनोरोगी की जेब से दो एंड्रॉइड फोन भी निकले हैं। सवाल ये है कि मनोरोगी 2 एंड्रॉइड फोन लेकर क्या कर रहा था। उन्होंने कहा कि घटना के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस का रवैया भी सवालों के घेरे में नजर आ रहा है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर इस घटना के दौरान खड़ा हंसता रहा। शिवरात्रि पर हम महाआरती में सम्मिलित होने के लिए गए थे मुजफ्फरनगर। उसके बाद हमारा भिक्षा यात्रा का कार्यक्रम था। उस भिक्षा यात्रा के कार्यक्रम में लोगों को संकल्प दिलाकर हम नीचे उतर रहे थे मंच से। तो जैसे ही मंच से नीचे उतरकर अपनी कार की ओर बढ़ने लगे तो एक व्यक्ति आता है, थूकता है और थूकने के बाद अपशब्दों का इस्तेमाल करता है और यहाँ से निकल जाने की धमकी देता है और धक्का मुक्की करने का प्रयास करता है। ये जैसे ही घटना का हमें पता लगा तो हमने सूचना दिया। जैसे ये घटना घटी हमने उसके बारे में सूचना दिया। वहाँ जो हमारे लोग थे उन्होंने शासन और प्रशासन को सूचना दिया। मगर हैरत इस बात की है कि थोड़ी देर बाद फोन आता है और फोन आने पर बताता है हमसे, जो वहाँ सब इंस्पेक्टर थे, कि उसकी जेब में पत्थर थे। मैं ये सोच रहा हूँ कि पत्थर थे, अगर तेजाब होता फिर। बोले कि मनोरोगी है। मनोरोगी है तो 2 एंड्रॉइड फोन क्या कर रहा है वो लेकर के? किसी मनोरोगी के हाथ में एंड्रॉइड फोन होते हैं क्या, वो भी 2-2? और बिना किसी का मेडिकल किए कैसे कह सकते हैं कि वो मनोरोगी था? हमारी सुरक्षा थी, इसी वजह से हम बच भी पाए। हमारी सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरीके से वहां से निकाला। अपितु वहां पर जो व्यक्ति खड़ा था, सब इंस्पेक्टर, वो हंस रहा था। उससे कहा कि इसे पकड़ते क्यों नहीं है आप? तो हंस रहे थे देख करके। स्वामी जी, आपने एक बात कही कि एक बार डीएम ऑफिस के सामने भी आप पर हमला हुआ था। अब से 5 महीने पहले की चर्चा है, 5-6 महीने पहले की। तब वहां पर गाड़ी गोल चैम्बरी पर रुकी तो वहां पर एक आदमी ने सरियों से अटैक किया था। और कल ये थूकना, अपशब्द बोलना और जेब में पत्थरों का होना, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें हैरान करने जैसी स्थिति है और मैं इस चीज को लेकर दुखी हूं। परंतु उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर आश्वस्त हूं कि कम से कम मेरे साथ कोई घटना घटने नहीं देगी। मगर हमारी नजरों से वो आज भी चेहरा नहीं जाता कि हमारे साथ अभद्रता हो रही थी, वो इंस्पेक्टर साहब खड़े हंस रहे थे। इसी बीच शहर कोतवाली प्रभारी महावीर सिंह चौहान का कहना है कि जिस युवक ने अभद्रता की है वह मनोरोगी है, उसे पकड़ लिया गया है। स्वामी दीपांकर से जुड़े बीजेपी नेता मोहन दयाल ने बताया कि पुलिस ने निखिल सिंघल नामक युवक का शांति भंग के आरोप में चालान कर दिया है। सीओ सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अवगत कराना है कि दिनांक 18 फरवरी 2023 को एक मामला संज्ञान में आया, जिसमें शिव चौक पर महाशिवरात्रि की पूजा अर्चना के दौरान स्वामी दीपांकर के साथ किसी व्यक्ति ने अभद्रता की है। मामले का संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली पुलिस नगर द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस बारे में पास में खड़े पुलिस कर्मियों से शिकायत की गई। इस पूरी घटना के दौरान सब इंस्पेक्टर मूक दर्शक बना खड़ा होकर देखता रहा। इतना ही नहीं, वह सब कुछ देख रहा था और हंस भी रहा था। इसके बाद स्वामी की सिक्योरिटी ने उस युवक को पकड़कर सामने खड़े सब इंस्पेक्टर को सौंप दिया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसकी जेब से पत्थर भी निकले।